Hello dear students of 11th class. We have learned chapter 2 discovering truth. The saga continues. Now it's time to understand poem number 2, The Laburnum Top, written by Ted Hughes. So what is laburnum tea? See on this box a short tree with hanging branches, yellow flower and poisonous seeds. ये लेबनम ट्री जो है एक छोटा सा पेड़ है जिसकी हाइट कम रहती है, हैंगिंग ब्रांचेस रहती हैं इसमें, येलो फ्लावर रहते आते हैं और जहरीले सीड्स रहते हैं। आइए देखते हैं इसकी एक पिक्चर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, this is an image of a laburnum tree. Okay, now let's understand this poem stanza by stanza. The first stanza is, the laburnum top is silent, quite still. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Okay, explanation in English is, the poet begins the poem by saying that it is the month of September. The top of the laburnum tree is silent. It has few leaves which are turning yellow and its seeds have also fallen. तो हमारे जो पोएट हैं टेड ह्यूज कहते हैं कि जो इस समय सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है, एकदम धूप खिली हुई सनलाइट है, और जो लेबनम ट्री है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो एकदम वहाँ पे शांति छाई हुई है, शांत वातावरण विद्यमान है, एकदम स्थिरता है, और उसकी काफ़ी पत्तियाँ एकदम पीली पड़ चुकी हैं, और जो बीज हैं उसके जो फल जो आए थे वो भी गिर चुके हैं। ओके, सेकेंड स्टेंजा इज, टिल द गोल्डफिंच कम विथ ए ट्विचिंग चेरअप, ए सडननेस ए स्टार्टमेंट एट ए ब्रांच एंड, देन स्लीक एज ए lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Okay, explanation in English, the laburnum tree top remains still till the goldfinch, a yellow colored bird, comes and starts chirping. It becomes lively. The bird enters the tree like a lizard. The entry is very abrupt and bird seems very alert. The moment the goldfinch enters the thickness of the tree, its chicks start chirping. It is as if the engine of a machine has started. The chicks show their happiness by flapping their wings and by their chittering. Okay? तो इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि जब तक उस लेबरम ट्री के ऊपरी हिस्से पर शांति छाई रहती है, जब तक कि ये जो गोल्डफिंच नामक जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वो नहीं आती वहाँ। जैसे ही गोल्डफिंच पहुँचती है वहाँ पर जो शांतिपूर्ण वातावरण है, ये देखिए, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ए इमेज ऑफ goldfinch bird.
तो जैसे ही ये पहुंचती है वहां पर विथ ए ट्विचिंग चिरप, चहचहाते हुए पहुंचती है। एक अचानक वहां पे उसका आगमन होता है, स्टार्टमेंट यानी होता है एकदम अचंभे से कोई चौंक जाता है, वहां का वातावरण या वो पेड़ जो है लेब्रम टी वो चौंक जाता है। इट ए ब्रांच एंड एक शाखा, पेड़ की एक शाखा के एकदम किनारे पे आके बैठ जाती है वो। देन स्लीक, एकदम जो उसकी साइन है, चमक है उसकी एकदम लिजार्ड की भांति है, एकदम अलर्ट ही वैसे ही। ये क्वेश्चन बनता भी है कि वो किससे कंपेयर किया गया है, क्यों तो ये लिजार्ड के साथ, क्योंकि वो स्लीक है एंड अलर्ट है और एब्रप्ट है, एकदम तुरंत जो एक्टिविटी उसकी है चौकन्नी है, ये सब क्वालिटी है लिजार्ड की जैसी। तो एज ए का यूज हुआ है यहाँ पे, तो ये सिमिली है, यहाँ पे एज लाइक वगैरह वर्ड यूज होते हैं, वो ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिमिली है। इसके बाद सी इंटर्स द थिकनेस, जो जहाँ पे ज़्यादा घनी पत्तियाँ हैं, घना भाग है पेड़ का, वहाँ प्रवेश कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, और एक मशीन स्टार्ट हो जाती है चिटरिंग की, चहचहाने की। जो छोटे बच्चे जो बर्ड के, उनको चिटरिंग कहा जाता है। इसके गोल्ड फिंच के बच्चे वहाँ होंगे, घोंसला होगा वहाँ पर, तो वो जैसे ही अपनी माँ को देखते हैं तो वो चिटरिंग करने चींची करने स्टार्ट कर देते हैं। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, और ट्रिलिंग्स मतलब वही होता है चहचहाना। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ ऐसा लगता है जैसे वो भी कांपने लगता है, और थ्रिल्स मतलब रोमांच से भर जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो गोल्ड फिंच है ये अपने परिवार की इंजन है। जैसे बिना इंजन के कोई जो बाकी ट्रेन की बात करें तो बाकी जो बोगी हैं या नहीं चल पाती, उसी तरह ये भी अपने परिवार के इंजन है। इसके बिना बाकी बच्चों का जीवन के अस्तित्व को समझ पाना संभव नहीं है। So now the last stanza is, she stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Then she, airy, delicate, whistle chirrup, whispering, she launch away towards the infinite, and the laburnum subsidies to empty. Explanation in English. The goldfinch moves toward a branch and shows her masked face. The chirping changes into delicate whistle chirrup, whispering, and then she flies away into the infinite or sky. The laburnum tree, which was full of life and activity till now, suddenly becomes silent and quiet. The singing of the goldfinch had brought life to the tree for some time, and it again subsided to empty. Okay, तो सी स्टोक्स इज फुल मतलब जो गोल्ड फिंच है वो उनको भोजन कराती है अपने बच्चों को, जो भी लेके आई है वो ग्रेन्स अनाज वगैरह उनके मुंह में डाल देती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच, और फिर उड़कर फिर से उस किसी शाखा के किनारे पहुंच जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जो उसका चेहरा है जिसमें एक मास्क लगा है जो उसकी पहचान है काले का, वो दिखाते हुए। देखते हैं एक बार फिर से लेबनम टी को, ये देखिए आप, सॉरी गोल्ड फिंच को। तो यहाँ देखिए आप, ये जो ब्लैक कलर उसके माउथ पे दिख रहा है हमको, ये उसको मास्क कहा गया है जिसकी पहचान है कि ये काला धब्बा सा जो उसके चेहरे में है गोल्ड फिंच के, ये प्रदर्शित करते हुए वो देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, और फिर धीरे धीरे मतलब जो चिरपिंग की आवाज़ निकालते हुए एक सीटी के जैसी हल्की चहचहाहट के साथ वो कोमल स्वर में वो वहाँ से लॉन्च अभी फिर से उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, मतलब आकाश की तरफ, आसमान की तरफ, अनंत की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबनम इज सब्सिडाइड टू एम्प्टी, और फिर से जो लेबनम टी है जो कि जहाँ एकदम खाली हो जाता है, जो पहले अभी थोड़ी देर पहले जो रोमांच से भर गया था, थ्रिल्स से, और जो ट्रेमर ऑफ विंग्स थे उससे, चिटरिंग के साउंड से,
और ट्रेमर ऑफ विंग्स से, और इससे वो ट्रेम्बल होने लगा था, कांपने लगा था। वहाँ पे जो शांत वातावरण अब नहीं था थोड़ी देर के लिए, जब गोल्डफिंच वहाँ पहुँची थी, अब वो एक बार फिर वहीं पूरे लेबरम टी पर पूरा साइलेंस हो जाता है। इस तरह से ये पोयम एंड होती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।